सो हेलो ऑल। ये हमारी डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डीपी, कि व्हाट एग्जैक्टली डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़। एंड मैं फिबोनाची नंबर nth फिबोनाची नंबर का एग्जांपल लूँगा टू मेक यू अंडरस्टैंड वो है क्या चीज़। एंड हम देखेंगे कुछ डायनामिक प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजीज़ जैसे मेमोराइजेशन एंड टेबुलेशन, इन दोनों में डिफरेंस। एंड इन दिस ओवरऑल प्लेलिस्ट हम 10 टीपी पैटर्न्स कवर करने वाले हैं। सो एक एक करके करेंगे, फ्रॉम विल गो फ्रॉम इजी टू द हार्डर वंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब आप टीपी पढ़ने आए हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको आपको रिकर्शन आता होगा, बिकॉज it is a prereq for dynamic programming. Because in simple words, if I explain that what DP exactly is, so DP is an optimization of recursion. Because okay, let's see. Just say, let's say we need to compute a function f of x, and it has some sub problems. Let's say I'm talking about recursion and it has a child function call, let's say f of x1. It further has an f of x2 and f of x2 here also. तो अब आप ये देख सकते हैं कि इस f of x ने ये बेस कॉल्स को कॉल किया है, चाइल्ड फंक्शंस को कॉल किया है। एंड जब f of x2 की वैल्यू आ जाएगी तो ये रिटर्न बैक करेगा f of x1 को, और जब f of x1 की वैल्यू आ जाएगी तो ये रिटर्न करेगा f of x को। एंड फिर फंक्शन जाएगा f of x2 पे और फिर ये रिटर्न करेगा f of x पे। तो इससे हमें आएगी f of x की वैल्यू। बट ये तो हो गया सिंपल रिकर्शन। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है, और वो क्या किया है, f of x2 की वैल्यू हमने 2 बार निकाली है, जो कि हम अगर एक बार यहाँ पे निकाल के किसी जगह स्टोर कर देते और यहाँ पे उसको रीयूज़ कर लेते तो हमें यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती f of x2 को। तो डीपी में बस यही है कि कुछ रिकर्शन के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अगर कुछ केसेस रिपीट हो रहे होते हैं तो हम किसी एक एरे में, वेक्टर में, मैप में, किसी डेटा स्ट्रक्चर में हम वो चीज़ें स्टोर कर लेते हैं। एंड अगर आगे सेम चीज़ दोबारा कंप्यूट करने को कहीं आती है तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ऑलरेडी है या नहीं। अगर है तो हम उसको रीयूज़ करते हैं, अगर नहीं है then we go deep into the recursive tree and do the computations for the further child functions. So ये था in short DP हमारी कैसे मदद करता है। So now you can understand जो मैंने पहले लाइन कही थी कि DP is just an optimization in recursion. So DP तो आपको पता चल ही गया होगा। अब एक काम करते हैं, हम फिबोनाची नंबर की एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा और समझते हैं कि डीपी एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो बस पेन का कलर चेंज कर लूँ। ओके, तो फिबोनाची नंबर, सो हमें nth फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना है, और हम सब जानते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड रिकर्शन प्रॉब्लम है जो कि इजी कैटेगरी में आता है। एंड लेट्स सी, पहले तो हम जल्दी ये देख लेते हैं कि फिबोनाची नंबर होता क्या है। सो एक फिबोनाची सीरीज़ होती है जो कि 0 and 1 से स्टार्ट होती है। ओके, एंड इसके बाद की जो टर्म्स होती हैं वो सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स होती हैं। जैसे अगर इस टर्म की बात करें कि थर्ड टर्म क्या होगी, तो वो पिछले 2 टर्म्स का सम होगा, 0 + 1, 0 + 1 विच इज़ 1, तो ये 1 होगी। अब अगली टर्म क्या होगी, पिछली 2 क्या है, 1 and 1 and 1, 1 + 1 2, तो ये 2 होगी। सिमिलरली अगली 3 होगी, फिर 5, फिर 8 एंड सो ऑन।
So this is Fibonacci series. This is Fibonacci series. अब अगर हमें पूछा जाए कि what is fourth Fibonacci number, तो हम देखेंगे 1 2 3 4. So basically 2 is fourth Fibonacci number. तो इसी तरह हमारा सवाल यही है कि वी हैव टू कैलकुलेट nth फिबोनाची नंबर. ओके, अब इस अंडरस्टैंडिंग से आप फिबोनाची नंबर का एक फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा कि nth नंबर इज इक्वल टू n-1th नंबर प्लस n-2th नंबर. हैश साइन रिप्रेजेंट्स नंबर हेयर. सो ये एक फॉर्मूला आप डराइव कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग nth फिबोनाची नंबर. अब देखते हैं इसका रिकर्सिव कोड कि हम कैसे सॉल्व करते हैं. इसमें दो चीज़ें हमें चाहिए, एक पिछला, एक पिछले से पिछला. तो देखते हैं. तो सबसे पहले तो जो शुरू के दो टर्म्स हैं वो फिक्स्ड हैं, 0 and 1. एंड अगर हम DSA की बात करें तो उसमें इंडेक्सेस होते हैं. तो 0th इंडेक्स पे है, देन 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. दीज आर इंडेक्सेस. सो अब हम हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमें कहा जाए कि nth नंबर बताओ, फिबोनाची नंबर बताओ, तो n यहाँ पर मैं कहूँगा कि इंडेक्स है. ओके, इंडेक्स, हम इंडेक्स के हिसाब से चलते हैं आगे. तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ थर्ड फिबोनाची नंबर, तो थर्ड इंडेक्स पर क्या है, 2 है. तो 2 विल बी आर थर्ड फिबोनाची नंबर. तो अब आगे बढ़ते हैं. रिकर्शन लिखते हैं, रिकर्सिव कोड लिखते हैं इसका. तो फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा एंड फंक्शन का नाम मैं दे रहा हूँ फिब, और इसमें हम पास करेंगे इंट n, क्योंकि हमें nth फिबोनाची नंबर चाहिए. एंड बेस केस हम बाद में लिखते हैं, पहले फंक्शन का लॉजिक लिख लेते हैं. तो हमें पता है कि कोई भी कोई भी नंबर जो होगा वो पिछले और पिछले से पिछले टर्म का सम होगा. इंट नम इज इक्वल टू fib n-1 plus fib n-2, and we need to return this. We need to return this n. Okay, so this was simple actually. अब आते हैं बेस केस पे. तो हमें पता था कि अगर n 0 है, मतलब अगर n 0 इंडेक्स है तो तब फिब की वैल्यू 0 है. अगर n 1 है तब फिब की वैल्यू 1 है. तो हम सीधा बेस केस लिख सकते हैं कि इफ़ n इज़ इक्वल टू 0 और n इज़ इक्वल टू 1, तब सिंपली वी नीड टू रिटर्न n. ऑलराइट. सो ये था हमारा रिकर्सिव कोड. अब एक बार इसका वो देख लेते हैं, मतलब रिकर्शन ट्री देख लेते हैं इसका, कि हमें दिखे कि सब प्रॉब्लम्स कहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ताकि हम DP और अच्छे से समझ पाएँ कि कैसे हमारी हेल्प करती है. तो हम बेसिकली ट्राई करते हैं फाइंड करना फिब ऑफ 5. सो बेसिकली फिब ऑफ 5 हमें फाइंड करना है. एंड फिब ऑफ 5 फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए रहेगा जो बेस केस, तो हिट अभी ये करेगा नहीं ये वाला. तो फिब ऑफ 5 पहले तो यहाँ जाएगा नम पे, जो होगा num नम इक्वल्स फिब ऑफ 4, जो कि n-1 प्लस फिब ऑफ
3 को कॉल करेगा जो कि है n-2. ओके, सो 4 is 5 minus 1 and 3 is 5 minus 2. So basically fib of 4 plus fib of 3 will give us our desired answer, which is fib of 5. So एक रिकर्सिव ट्री बनाते हैं जिससे ये कोड भी समझ आ जाएगा एंड हम डीपी समझेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स रिपीट होती हैं. तो बेसिकली सबसे पहले तो हम रिकर्सिव ट्री बना लेते हैं. सो हमें चाहिए fib 4 plus fib of 3. ऑलराइट, सो ये चाहिए. तो fib of 4 फर्दर कॉल करेगा fib of 3 प्लस fib of 2 को एंड fib of 3 फर्दर कॉल करेगा fib of 2 प्लस fib of 1 को. fib of 2 फर्दर कॉल करेगा fib of 1 प्लस fib of 0. एंड अब यहाँ देखिए fib of 1 एंड fib of 0 ये दोनों बेस केस हैं हमारे. इसकी वैल्यू 1 रिटर्न होगी, इसकी वैल्यू 0 रिटर्न होगी. दोनों का एडिशन होगा तो ये देगा 1. सो fib of 2 हो गया 1 एंड सिमिलरली ये fib of 1 भी एक बेस केस है तो इसकी वैल्यू 1 है. दोनों का एडिशन होगा 1 + 1 2. सो fib 2 प्लस fib 1 विच इज़ fib 3. तो fib 3 हो गया 2. सिमिलरली ये fib 2 आगे जाएगा fib 1 प्लस fib 0. दोनों अगेन बेस केस हिट हो गया तो ये 1 है, ये 0 है, एडिशन इसका 1 है तो fib 2 हो गया 1 एंड ये 2 प्लस ये 1 प्लस करेंगे इक्वल्स 3. तो fib 4 की वैल्यू आ गई 3. सिमिलरली ये वाला fib 3 फर्दर कॉल करेगा fib 2 प्लस fib 1 को एंड fib 2 कॉल करेगा fib 1 प्लस fib 0. बेस केस 1 प्लस 0 इक्वल्स 1 तो इसने रिटर्न किया 1. बेस केस विच इज़ 1 एडिशन 2 रिटर्न किया 2 एंड व्हाट इज़ 3 + 2 इज़ 5. सो बेसिकली हमारा जो रिक्वायर्ड चीज़ थी जो थी fib of 5 जो कि थी fib of 4 प्लस fib of 3. इसकी वैल्यू आती है ये 3 प्लस ये 2. 3 + 2 इक्वल्स 5. तो लेट्स मैच fib of 5. क्या वो 5 के इक्वल हैं या नहीं. तो यहाँ मैंने दिखा रखा है 5 5th इंडेक्स पे वैल्यू 5 ही है. सिमिलरली अगर हम fib of 4 चेक करें तो आप मैच कर सकते हैं, वो 3 है. fib of 3 2 है, fib of 2 1 है, fib of 1 1 है, fib of 0 0 है एंड ये दोनों हमारे बेस केस थे. तो ये था रिकर्सिव ट्री विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग. अब हम कुछ इसमें चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे, कुछ रिपीटिंग चीज़ें. बेस केस तो पहले मैं साइड में रख देता हूँ. जैसे ये बेस केस है, ये बेस केस है, ये बेस केस, 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 ये बेस केस. ओके, ये सारे बेस केस हैं. तो अब हम रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर देते हैं. जैसे हमने fib 4 जब हम निकाल रहे थे तो हमने fib 2 कंप्यूट किया, फिर fib 2 हमने यहाँ दोबारा कंप्यूट किया, फिर यहाँ दोबारा कंप्यूट किया. सिमिलरली हमने fib 3 यहाँ निकाला और यहाँ फिर से निकाला. तो हम अगर ध्यान से देखें तो ये रिपीटेड वर्क हुआ एक तरह से.
क्योंकि अगर हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी में एक एरे, अगर हम कहें डेटा स्ट्रक्चर हमने ले लिया होता 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्सेस हैं, और अगर हमने पहले से जो जो आंसर्स हमारे आ रहे हैं स्टोर कर लिया होता, जैसे फिब 0 और फिब 1 तो फिक्स था, तो वो बेस केस हिट करके स्टोर हो जाएगा। फिब 0 वॉज 0, फिब 1 वॉज 1, एंड जब फिब 2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे जो कि 1 आई, तो अगर हमने यहाँ स्टोर कर लिया होता तो जब हम यहाँ पहुँचते तो हम आगे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम चेक करते क्या हमारे डीपी एरे में 2 की वैल्यू है या नहीं है, है या नहीं है। हमारे केस में है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली 2 की वैल्यू यूज़ कर लेंगे विच इज़ 1, एंड सिमिलरली फिब 3 की वैल्यू हमने फाइंड की जो कि आई 2, तो हम यहाँ 2 डाल देंगे, और जब आगे यहाँ पहुँचेंगे तो हम आगे इतना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिब 3 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है जो कि 2 है, तो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे इसकी वैल्यू जो कि है 2। तो आंसर उससे भी फिब 5 इक्वल्स व्हाट इज़ इट 3 + 2 विच इज़ 5 ही आएगा। फ़र्क यहाँ आएगा कि हमारा टाइम बच गया, इतना नहीं किया, इतना नहीं किया। अब ये तो छोटा सा एग्जांपल था, मान लीजिए आपको फिब 100 फाइंड करना होता, तो उसमें ऐसे नहीं, उसमें ढेर सारे रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स होते, और वहाँ पर रिज्यूम करो आप डीपी यूज़ कर लो, कहीं स्टोर करके रख लो, और फिर उनको आप रीयूज़ करो और फर्दर चाइल्ड फंक्शंस को कॉल ना करो, तो कितना किस लेवल से आपका टाइम बचेगा, जो कि बहुत ज़्यादा होगा। सो ये था डीपी जो मैंने फिबोनाची नंबर की एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। सो आई होप इतना तो समझ आ गया होगा। तो अब शुरू में मैंने बताया था कि डीपी की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जैसे मेमोराइजेशन एंड टेबुलेशन। सो टेबुलेशन तो उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मेमोराइजेशन और टेबुलेशन, ये दो टेक्निक्स होती हैं, दोनों में स्लाइट वेरिएशन होता है। दोनों में ही हम एक डीपी एरे या डीपी का कोई डेटा स्ट्रक्चर जो डीपी इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करता है, विच कैन बी अ वेक्टर एरे और अ मैप, हैश मैप, या कुछ भी जो स्टोर कर पाए, वो ले सकते हैं। इन दोनों केसेस में, दोनों मेथड्स में फ़र्क इतना रहता है कि अगर हम टेबुलेशन यूज़ करते हैं तो कुछ केसेस में हमारा मतलब स्पेस ऑप्टिमाइज़ हो जाती है, एंड वो क्यों ऑप्टिमाइज़ होती है अच्छे से मैं आपको आगे बताऊंगा, जो आगे वीडियोस होंगी जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको सही से समझ आएगा। बेसिकली अगर मैं मेमोराइजेशन की बात करूं, अगर मैं मेमोराइजेशन से स्टार्ट करूं, तो जिस वे में हम ये रिकर्सिव ट्री बना रहे थे, हमें फिब ऑफ 5 चाहिए था, तो हम ये कोड फॉलो किया जो कि सिंपल रिकर्शन का है, तो और हमने इससे डीपी समझा, तो डीपी का क्या कोड रहेगा वो इसी का स्लाइट इसमें मॉडिफिकेशन होगा। बट अभी के लिए आप सिर्फ कंसेप्ट समझिए, क्योंकि अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं सेम फिबोनाची नंबर का क्वेश्चन समझाऊंगा, जिसमें कोड के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मेमोराइजेशन यूज़ होता है एंड कैसे टेबुलेशन यूज़ होता है, और ये
ये वाला रिकर्सिव कोड भी मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, तो जस्ट होल्ड ऑन। तो फिब 5 जब हम फाइंड कर रहे थे तो उसमें हम नीचे जाते रहे ट्री में, एंड हम जैसे ही हमने कोई बेस केस हिट किया तो हमने रिटर्न किया, बेस केस हिट किया हमने रिटर्न किया, बेस केस हिट किया हमने रिटर्न किया। तो इसमें क्या हुआ, हम टॉप से जो मेन जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जो कि फिब 5 था, वहाँ से बॉटम तक गए बेस केस, और बॉटम से हमारा आंसर आना शुरू हुआ जो कि ऊपर जा जाके पेरेंट्स में जा जाके हमारा फाइनल आंसर आ गया जो कि था फिब 4 + फिब 3 विच इज़ फिब 5। तो हमने एक तरह से टॉप से बॉटम गए, ओके, टॉप से बॉटम गए, फिर बॉटम से ऊपर आए। तो पहले हम टॉप से बॉटम गए, हाँ, टॉप से डाउन गए। थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ ताकि सही से समझ आए। तो हम टॉप मतलब मेन केस से जो हमें मेन आंसर चाहिए था वहाँ से डाउन आए जहाँ से हमें आंसर मिलना स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली इन मेमोराइजेशन वी गो फ्रॉम, मतलब हम इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। एंड टेबुलेशन को हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। अब टेबुलेशन में क्या होता है एग्जैक्टली कि हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं एंड बेस केस पहले डिफाइन कर देंगे फिबोनाची नंबर में 0 1, एंड फिर इटरेशन की मदद से हम आगे फिल करना स्टार्ट करेंगे और फाइनल आंसर तक जाएंगे। बट इसमें क्या हो रहा था, हम मेन से बेस केस तक गए फिर फाइनल आंसर आया। बट टेबुलेशन में हम शुरू में ही बेस केस से मेन आंसर तक जाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले मेन जो कि फिबा 5 चाहिए वहाँ से यहाँ गए फिर वहाँ से आंसर तक आए। हम डायरेक्टली बेस केस से ही आगे जाएंगे। तो एक तरह से हमने बॉटम अप किया और इसमें टॉप डाउन किया, ओके। तो जैसे ये कुछ फंक्शंस हैं, ये चाइल्ड फंक्शंस हैं, ओके, एज्यूम कर लो। एंड टॉप डाउन में मतलब मेमोराइजेशन में हम टॉप जो कि आंसर है, आंसर से बेस केस तक गए, फिर हमारे पास फाइनल आंसर आया। बट टेबुलेशन में हम बेस केस से फाइनल आंसर तक जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि मेमोराइजेशन में आंसर से बेस केस तक गए थे फिर हमारा आंसर आया था। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब एग्जैक्टली कैसे यूज़ होते हैं, क्या होता है, ये तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिबोनाची नंबर का nth फिबोनाची नंबर का क्वेश्चन लूँगा, कोड की मदद से समझाऊँगा, रन करके दिखाऊँगा कंपाइलर पे, तो बेटर समझ आएगा। तो अभी के लिए इन दोनों में इतना डिफरेंस काफ़ी है। एंड तो अगर फिर भी मतलब आपको जानना है कुछ चीज़ें, कुछ मैं चीज़ें बोल दूँ या कुछ टर्म्स बोल दूँ जो आपको प्रॉपरली समझ नहीं आई, हालांकि मैं ट्राई करूँगा कि मैं सही से समझाऊँ, कुछ मिस ना करूँ, बट फिर भी कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमेशा रेफ़र कर सकते हैं, जो कि मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ जाना, वहाँ से पढ़ना। तो आप GFG आर्टिकल्स
पढ़ सकते हैं किसी भी टॉपिक के। कोई भी डाउट आए जस्ट रेफर टू द GFG आर्टिकल, जो कि आपको नेट पे सर्च करने से मिल जाएगा। प्रॉपर डिटेल में आपको बताया होगा, जो कि मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ और ख़ुद वहीं से करता हूँ। कुछ भी डाउट आए किसी भी टर्म में, कुछ डेफिनेशन, कुछ कोड या कुछ कंसेप्ट, एंड टू कोडिंग पार्ट के लिए आई प्रेफर LeetCode, जो कि माय पर्सनल फेवरेट प्लेटफॉर्म है, बिकॉज आई लाइक द यूज़र इंटरफेस एंड ऑल। सो बाकी बातें करते हैं बाद में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं फिबोनाची नंबर एक्सप्लेन करूँगा। आई मीन एक्सप्लेन नहीं, बट फिबोनाची नंबर का क्वेश्चन लूँगा एंड उसको हम पहले नॉर्मल रिकर्शन से करेंगे, फिर मेमोराइजेशन से करेंगे, फिर टेबुलेशन से करेंगे। तो ये चलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए सी या बाय बाय।